नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो क्या आप सिद्धि चाहते हैं? सिद्धियाँ कैसे प्राप्त होती है? कुंडलिनी कैसे जागृत होती है? या फिर सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए कौन सी साधनाएं करनी चाहिए? या फिर सिद्धि को खुद से हमारे यहाँ पे प्रकट होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इन सभी प्रश्नों के अगर आप उत्तर चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में मैं ये सारी चीज़ों की बातों के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? सिद्धियाँ कैसे प्राप्त होती है? सिद्धियाँ कितने प्रकार की होती है? तो उसमें मैं आपको एक बहुत अच्छा जवाब देना चाहता हूँ या फिर आपको मार्गदर्शन हो सके ऐसे दो तीन बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सिद्धि पाने का सबसे आसान तरीका मैं बहुत ही जल्द आपको बताऊंगा। उससे पहले सिद्धियाँ प्रकट कैसे होती है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप कोई भी मंत्र या फिर कोई भी तंत्र या फिर यंत्र जब सिद्ध करने के लिए बैठते हैं, विशिष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो वहाँ पे पूरी तरह से सिद्धियाँ नहीं मिलती। तो सिद्धियाँ मिलने के लिए अनुष्ठान तो ज़रूरी है, पर ऐसा अनुष्ठान होना चाहिए जो निर्गुण हो या फिर निष्काम उपासना के अंदर जो भी आप उपासना करें उन सभी उपासनाओं से एकदम आसानी से सिद्धियाँ प्राप्त होती है। तो सिद्धियों की गुरु कुंजी है समाधि अवस्था। जैसे जैसे समाधि अवस्था आपकी लगने लगेगी वैसे वैसे आपके पास खुद ब खुद सिद्धियाँ प्रकट होती जाएंगी। तो एक सिद्धियों का उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक हमारे यहाँ पे साधक आते थे जो समाधि की बहुत महीनों से प्रयत्न कर रहे थे। उनको समाधि अभी लगने लगी थी। तो एक दिन क्या हुआ, उनको किसी एक विषारी जो कीटक होता है कोई, उसने काट लिया। वहाँ पे उसके यहाँ पे विष चढ़ रहा था और उस टाइम डॉक्टर 2-3 घंटे तो आने वाले नहीं थे। तो क्या करेंगे वो, उसने कुछ सोचा और उसको जब कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने हमें कॉल किया। उसने जैसे ही कॉल किया मैंने बोला कि वहाँ पे एक काम कीजिए, आप रुमाल से बांध दीजिए और उसके बाद आप ध्यान लगाकर बैठ जाइए। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने वैसे ही किया। वो ध्यान लगाकर बैठ गए और ऐसा हुआ कि जब वो ध्यान से बाहर आए उनके जो विष जितना चढ़ना चाहिए था वो तो चढ़ा नहीं, पर उनका जो विष था पूरा का पूरा उतर गया। तो इस तरह से कि जब भी आप किसी एक साधना में पूरी की पूरी तरह से तल्लीन हो जाते हो तो आपको क्या होता है, समाधि अवस्था प्राप्त होती है। समाधि अवस्था जैसे जैसे प्राप्त होने लगती है वैसे वैसे आपको विविध सिद्धियों का अनुभव प्राप्त होता है। तो जैसे कि अगर मैं पतंजल योग की बात करूं तो वहाँ पे सारी सिद्धियों का जो भी मुख्य स्रोत है उस वो समाधि बताया गया है। और उस समाधि को वहाँ पे पतंजल योग में संयम इस नाम से बुलाया गया है। ध्यान, धारणा और समाधि इन तीनों को एक साथ करने को ही संयम बोलते हैं, ऐसा पतंजलि योग ने कहा है। तो उसके लिए कि अगर आपको ध्यान, धारणा, समाधि ये तीनों चीज़ें एक साथ करनी आ गई तो समाधि बहुत दूर नहीं है और उसके साथ में ही साधना भी दूर नहीं है और आप बहुत ही जल्द आपको कई प्रकार की सिद्धियाँ मिल सकती है। तो ऐसा बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछा कि हमें निर्विकार समाधि लगानी है, निर्विचार समाधि लगानी है, तो उसके लिए क्या करें, आपसे मार्गदर्शन कैसे प्राप्त करें। तो उसके लिए आप एक काम कीजिए, upaytantra7@gmail.com पर हमें ईमेल भेजिए। उसमें मैं एक साधना पद्धति आपको बताऊंगा। साथ में मैंने वहाँ पे सिद्ध आसनों का उल्लेख किया है। सिद्ध आसन क्या है, शास्त्रीय पद्धति से विशिष्ट रचना से कुछ आसन एक साथ रख कर उस पर अगर साधना की जाए तो वो साधना बहुत जल्दी ही फलदायी होती है। उसके लिए मैंने सिद्ध आसनों की चर्चा की है।
तो आप मुझे ईमेल करें। वो प्राप्त होने पर मैं आपको उसमें डिटेल विधि समझा दूंगा। वो विधि समझ जाने पर आप उस तरह से साधना शुरू कर दें और फिर वहाँ पे आपको कैसे धारणा, ध्यान और समाधि की ओर ले जाना है वो मैं आपको गाइड जरूर करूँगा। उसके साथ में ही अगर आपके पास कोई भी गुरु मंत्र है तो उस गुरु मंत्र की आप अच्छे से उपासना करेंगे फिर भी आपको समाधि की प्राप्ति हो जाएगी। और अगर आपको कोई विशेष साधना करनी है, विशेष प्रकारे ध्यान धारणा समाधि का आप अनुभव लेना चाहते हैं, तो हमारे गाइडेंस अनुसार आप अगर वो चीज़ें करेंगे तो आप बहुत ही जल्द आपके जो जो भी आपका टारगेट है उसको बहुत जल्द अचीव करेंगे। तो उसके लिए मुझे ईमेल करें और हम आपके जो भी प्रॉब्लम्स है या फिर आपको जो भी मार्गदर्शन चाहिए वो ज़रूर आपको करेंगे। और अभी आखिरी प्रश्न है, बहुत सारे लोग जो पूछते हैं ये कुंडलिनी जागृति का रहस्य क्या है। तो कुंडलिनी जागृति ये गुरु कृपा से होती है। जब आप एक भक्ति भाव में तल्लीन रहते हो और जैसे जैसे ध्यान अवस्था से समाधि की ओर आपका प्रवास शुरू हो जाता है वैसे वैसे ही धीरे 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 एक एक चक्र का भेदन हो जाता है और कुंडलिनी जब सहस्त्रार चक्र में पहुंच जाती है तो आपका जो भी समाधि अवस्था को जाने का जो भी मार्ग है वो एकदम सुकर होकर जब कुंडलिनी सहस्त्रार में पहुंच जाएगी तो आपकी एकदम अच्छी तरह से समाधि लगने लगेगी। तो फिर समाधि की प्राप्ति ही कुंडलिनी चक्र भेदन और शिव का साक्षात्कार का मार्ग है। तो यही मार्ग है जो शिव शक्ति को एकत्रित करता है। ध्यान ही एक माध्यम है जो आपको परमात्मा तक पहुंचाता है, हमें सिद्ध साधक बनाता है और सिद्ध साधक जो भी मंत्र जपे वो सिद्ध ही हो जाता है। कोई भी मंत्र रहेगा, कोई भी तंत्र रहेगा, कोई भी यंत्र रहेगा, ये सारी की सारी चीज़ें खुद ब खुद सिद्ध हो जाएगी। बस सिद्ध होने की ज़रूरत है आपको। और अगर आपको सिद्ध होना है तो आपको ध्यान धारणा समाधि ये त्रिसूत्री से ही आगे जाना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान धारणा समाधि प्राप्त करने में या फिर निर्विचार समाधि कैसे लगाते हैं और इसका कुछ आपको मार्गदर्शन चाहिए तो हमसे ज़रूर संपर्क करें, हम आपको आगे का गाइडेंस ज़रूर करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।